नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज बात करेंगे टीवी एंकर्स के बारे में। जो मौजूदा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जो एंकर हैं उनमें से अधिकांश मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं और जो बीजेपी के अगेंस्ट जो लोग हैं, जैसे इंडिया गठबंधन के लोग, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, अदर दूसरे लोग शामिल हैं, इन एंकर्स की जुबान बड़ी बदजुबान हो चुकी है। जो चाहे जिसके बारे में जैसे चाहे वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, नजरअंदाज कर रखा है। खासतौर से कांग्रेस की जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, कल कानपुर में बहुत जबरदस्त रैली थी राहुल गांधी की, लेकिन इस गोदी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया। और महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन एक तरफा है गोदी मीडिया का रवैया जो है वो एक तरफा मोदी जी के गुणगान करने में लगा है और ऐसी बदजुबान है कि जिसके बारे में जो चाहे बोल देते हैं, बड़ी तल्ख भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर से आप देखें, जो आज तक न्यूज चैनल है उसके जो एंकर हैं सुधीर चौधरी, वो शाम को 9 बजे मोदी जी का एजेंडा लेके शुरू हो जाते हैं, मोदी जी के गुणगान करते हैं। दिन भर जो चलता है उस पर अपना तबसरा देना शुरू कर देते हैं और जिस दिन तबसरा नहीं होता तो हिंदू मुसलमान करने में उनसे आगे शायद कोई दूसरा एंकर नहीं। मुसलमान वोट ज्यादा डाल देंगे तो उनके लिए मुद्दा बन जाएगा। मैं देख रहा था कल एक बड़ी सी खबर बना रखी थी कि मुसलमान जहां अक्सरियत में होते हैं, जहां उनकी संख्या ज्यादा होती है, वहां दबा के वोटिंग होती है और जहां हिंदू बहुसंख्यक होते हैं वहां वोटिंग कम होती है। इसमें भी मुसलमानों का दोष है। अगर हिंदू वोट डालने न जाएं तो इसके लिए कसूरवार वो मुसलमानों को ठहरा देते हैं, यानी हर तरीके से उनको हिंदू मुसलमान करना है। और सुधीर चौधरी को आज तक में किसने रखवाया, जीवे हुआ करते थे और ये भी लोगों को पता है कि ब्लैकमेलिंग के चक्कर में तिहाड़ जेल रहे। अमित शाह की सिफारिश पर इनको आज तक में रखा गया। जाहिर सी बात है, जब रखवाया अमित शाह ने है तो उनका एजेंडा भी चलाना, बीजेपी का एजेंडा चला रहे। आज तक की ही दूसरी एंकर है चित्रा त्रिपाठी। भाई पूछेगा मत इनसे, तो चित्रा त्रिपाठी तो एक तरीके से बीजेपी की प्रवक्ता बन जाती है। इस तरह से तल्ख भाषा का इस्तेमाल करती हैं। जब कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा हो तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि सारी तलखियां इनकी कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए हैं। भाजपा का जो प्रवक्ता होता है उसे बोलने के लिए भरपूर टाइम दिया जाता है और लुकमा नहीं दिया जाता, टोका नहीं जाता अगर जब वो बोल रहा होता है। और कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का यदि कोई दूसरा प्रवक्ता बैठा तो बोलने की इजाजत किस तरह से पक्षपात होता है, खासतौर से पत्रकार तो पहचान ही लेगा। मैं एक पत्रकार हूं, मैं देख लेता हूं किस तरह का पक्षपात हो रहा है। हो सकता है लोग ना पहचान पाए और यही वजह है कि प्रवक्ता, भाजपा का प्रवक्ता का रोल अदा करने की वजह से ही कांग्रेस का कोई प्रवक्ता अब इनके शो में नहीं आता है। कांग्रेस ने रोक लगा दी है कि चित्रा त्रिपाठी के किसी भी शो में कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं जाएगा। ये नौबत क्यों आई? ऐसा नहीं है कि अचानक कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता रोक लिया। भाई आपके अंदर कुछ पक्षपात होते हुए देखा कांग्रेस ने, तभी कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता देने से बंद किया। अंजना ओम कश्यप है, वो तो जग जाहिर है किस तरह का उनका रवैया है। कभी कभी वो बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका जो पक्षपात है साफ झलक जाता है। जैसे बीजेपी उनकी मां और बाप हो, माई बाप है मोदी जी और बीजेपी, इस तरह का रवैया है।
इसी आज तक की एंकर हैं श्वेता सिंह। अभी मैं पिछले दिनों रिपोर्ट देख रहा था, अभी ये राजस्थान गई भी थी, तो इनके सवाल देख करके आप देखिए किस तरह से हैरत होती है कि वहां एक उम्मीदवार का इंटरव्यू कर रही थी, बीजेपी के उम्मीदवार का इंटरव्यू कर रही थी, तो कह रहे हैं कि आप भी जो 400 बीजेपी के जो 400 जीत के आने वाले हैं, तो क्या आप भी उनमें से एक होंगे? यानी एंकर पहले से ही बता दे रहा है कि बीजेपी के 400 आएंगे। इस तरह के सवालात होते हैं, क्या इनसे अपेक्षा की जा सकती है? भाई पत्रकार का धर्म है निष्पक्ष, धर्मनिरपेक्ष रहना, अपने आप को बैलेंस रखना। पत्रकार न बीजेपी का हो सकता है न कांग्रेस का हो सकता है, उसको तो अपने सवाल करने, और सवाल दोनों पक्षों से बड़े नपे तुले होने चाहिए, पक्षपाती नहीं। मैंने आपको बताया कि श्वेता सिंह इस तरह के सवाल कर रही कि जो बीजेपी के 400 आने वाले हैं उनमें से आप भी एक होंगे। यानी इस एंकर को पता है, किसी और को पता हो या ना हो, कि बीजेपी के 400 आ रहे हैं। इस बात से कोई अंदाजा लगाए न लगाए, लेकिन खासतौर से जो पत्रकार हैं, जो अक्लमंद हैं, जो टीवी को देखते हैं, टीवी पर नजर रखे हुए हैं, जो टीवी में लगातार काम कर चुके हैं, हम जैसा आदमी, मैं भी टीवी में 10 साल काम कर चुका हूं, मुझे पता है कहां पक्षपात हो रहा है। कई लोग बड़े महीनता से करते हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप है, वो महीनता से पक्षपात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी तो बड़े बेशर्म हो गए, जैसे चित्रा त्रिपाठी हो, श्वेता सिंह हो या सुधीर चौधरी हो। इन्होंने तो अपनी आंखों पे से पर्दा हटा करके फेंक दिया है, बेशर्मी का लिबादा ओढ़ रखा है। पत्रकार बदनाम हो रहा है, पत्रकार को ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी इज्जत, पत्रकार की जो एक इज्जत और एक आबरू होती है, वो नीलाम, सड़कों पर नीलाम हो रही है। इस बात का इन जैसे लोगों को कोई शर्म लिहाज नहीं है। आज तक के एंकर हैं, ये नौकर हैं, अब आज तक के मालिक पे आ जाइएगा। अभी हाल ही में मोदी जी को आज तक ने अपने कार्यक्रम में बुलाया। अरुण पुरी जी पूरी तरीके से नतमस्तक थे मोदी जी के सामने। वो कहते हैं, मैं कामना करता हूं, मैं ऐसी आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तीसरी बार भी आप ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। ये अरुण पुरी जी के शब्द हैं। आप इतना बड़ा मीडिया हाउस चलाते हो, अरे आपको तो बैलेंस करना चाहिए भाई। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपको क्या लेना देना? बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आपको क्या लेना? आपका धर्म है पत्रकारिता करना। लेकिन आप तो मनोकामना कर रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि मोदी जी ही आए तीसरी बार भी, तो लंबे लंबे लेटने को तैयार है। ये पत्रकारिता है। और आज तक की ही बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आज तक कर रहा है, और भी बहुत सारे चैनल हैं। टीवी 18 है, उसमें एक एंकर है अमीश देवगन, बंदर की तरह उछलते हुए, समझे ना, मोदी जी के गुणगान करते हैं, मोदी जी की शान में खूब कसीदे पढ़ते हैं। एक है वहीं एक और एंकर है अमन चोपड़ा, वहां पर उसका भी काम यही है, मोदी जी की शान में लंबे लंबे कसीदे पढ़ना और कांग्रेस को लपेटना। ये उनका धर्म है। कांग्रेस को तय कर लिया उन्होंने। भाई टीवी 18 के जो मालिक हैं अंबानी जी हैं, उन्हें तो यही करना है, यही करना है। और बहुत सारे चैनल उनके एंकर हैं, दो का मैंने नाम लिया, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा। बाकी भी बस इल्ला माशाल्लाह हैं, समझे ना, जैसे है कहानी चल रही है। और ये दो चैनल ही नहीं है। अभी हाल ही में एनडीटीवी के मालिक बने हैं अडानी जी। तो मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा एनडीटीवी पे धरभर है, कुछ गुंजाइश है, कुछ शर्म और लिहाज है। लेकिन बाकी चैनलों ने तो पूरी तरह से शर्म उतार करके फेंक रखी है, चाहे टीवी 9 हो। एनडीटीवी में धरभर है, जबकि अडानी जी मालिक है वहां पर,
लेकिन चूंकि करता धरता उस चैनल को जो चला रहे हैं संजय पुगलिया पूरी तरीके से पत्रकार है, उन्हें मालूम है कि मेरा मालिक अडानी है, इसके बावजूद उन्होंने पत्रकारिता को कुछ हद तक एनडीटीवी में बचा करके रखा है। इस तरह का नहीं हो रहा जो बाकी चैनल में हो रहा, जैसे आज तक में हो रहा। आज तक जो अपने आप को नंबर वन तो अब है नहीं। खैर आजकल इसी वजह से लोगों ने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अपनाया है। जब देख करके लोगों ने अमूमन टीवी देखना बंद कर रखा है, छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है और टीवी देखना इसीलिए छोड़ा है कि इस तरह की बदतमीजियां होती हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोग महीनता से पक्षपात कर रहे हैं, कुछ लोग बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। और मैंने बताया आज तक टीवी 18, एनडीटीवी, टीवी 9 और भी कई चैनल हैं। हां, मैं देख रहा हूं कुछ एंकर ऐसे हैं जो आज भी पत्रकारिता का धर्म अपना रहे हैं। जैसे संदीप चौधरी, आप उनके शो देखिएगा, एबीपी न्यूज में है, शाम को 7 बजे का शो होता है उनका। मैंने नहीं देखा संदीप चौधरी को किसी का पक्षपात करते हुए। बड़ा बैलेंस और नपी तुली पत्रकारिता है, जिसको उधेड़ते हैं, पूरी तरीके से उधेड़ते हैं। कई बार बीजेपी के प्रवक्ताओं को नंगा किया है। ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं, कांग्रेसियों को भी नहीं बख्शते। यह है पत्रकारिता। अगर किसी को कुछ सीखना है और देखना है कि आज की पत्रकारिता कैसे हो रही है, ना वो मोदी के गुणगान करता है संदीप चौधरी, ना राहुल गांधी के गुणगान करता है, वो सीधे सीधे पत्रकारिता कर रहा है। और मेरा कहना यही है कि पत्रकार को अपना मजहब, अपना धर्म का ख्याल रखना चाहिए कि उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या कहता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं जो कांग्रेस के सूत्रों से मुझे खबर मिली है कि टीवी जो एंकर हैं, बदजुबानी करने वाले जो टीवी एंकर हैं, कांग्रेस ने बाकायदा इसकी एक फहरिस्त तैयार की है। और यदि सरकार बदली, जिसके इम्कान काफी हद तक नजर आते हैं, यदि सरकार बदली तो इन एंकर से इनकी बदजुबानी का हिसाब लिया जाएगा। जिस तरीके से मोदी के खिलाफ कुछ कहने पर, मोदी के खिलाफ नहीं, असलियत दिखाने पर, जैसे उत्तर प्रदेश में जो स्कूली बच्चे थे उनको नमक के साथ रोटी दी जा रही थी, उसने जब ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब ये खबर दिखाई तो उठा करके उसको जेल भेज दिया गया। मोदी जी और योगी जी ने बहुत सारे पत्रकारों को जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे उनको जेल भिजवाने का काम किया है। इसी तरीके से बदजुबानी करने वाले इन पत्रकारों का भी अब नंबर जेल जाने का आने वाला है। हो सकता है सरकार बदले तो ये भी बदल जाए, लेकिन नहीं, इनकी फहरिस्त तैयार हो चुकी है और संकेत दे दिए हैं कांग्रेस ने कि यदि सरकार बदली तो बदजुबानी करने वालों से भी हिसाब लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरी आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल मैं देख रहा हूं व्यूज तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं हर रोज नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।